सेगमेंट होने जा रहा है जहां कुंडली देखकर यह तय किया जाएगा कि बच्चे के लिए क्या करना, आगे किस लाइन में जाना, यानी कानून की किस दिशा में जाना, ये लाभप्रद रहेगा। इसने एक नई चर्चा को जन्म दिया। हमारे स्टूडियो में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम उन्हें कुछ कुंडलियों की डिटेल देंगे और वो देखकर बताएंगे कि ये व्यक्ति क्या काम करता है या किस दिशा का व्यक्ति हो सकता है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ हैं, हमारे साथ केशवानंद महाराज जी हैं और टैरो कार्डियर नैनीता पांडे हैं। आपके लिए एक और डिटेल सुचरिता के पास है। बिल्कुल, एक और डिटेल पंडित जी मैं आपको दे रही हूँ। नैनीता आप भी इस पर काम कर सकती हैं। ये डिटेल मैं आपको दूंगी। डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1980 है, 23 अक्टूबर 1980 और समय है 12:16। ये दोपहर का समय है और जन्म स्थान जो है वो मेरठ है। 12:16 का दोपहर का है, दोपहर का समय है, बिल्कुल 12:16 दोपहर का समय है। 23 अक्टूबर 1980। पहली बात तो ये व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहता होगा। जो भी व्यक्ति है जिनकी भी आप कुंडली बता रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता होगा। चॉइसेस लेने में, अभी बिना चिन्ह निकाले हम बात कर रहे हैं इनकी, ये कोई भी चीज को डिसाइड करने में हमेशा इनका एक टेंडेंसी रहेगी द बेस्ट इज येट टू कम। तो एक कंफ्यूजन इनके बहुत ज्यादा रहेंगे, मिलनसार बहुत ज्यादा रहेंगे, काफी लोगों के साथ फ्रेंडली नेचर इनका बहुत अच्छा रहेगा, लॉजिकल भी काफी ये बनते दिखाई देते हैं। मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि पंडित जी मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेशन का बताइए क्या बता सकती हैं आप? गलत है आप पहले बता दीजिए, जितना मैंने अभी बताया क्या ये सही है या गलत? जी आपने जो अभी तक कहा वो बिल्कुल सही बताया, ये मैं बता दूं आपको, लेकिन प्रोफेशन को लेकर कुछ बता सकती हैं? मेरे को चार्ट निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप लग्न बताएंगे। धनु लगन है। हाँ। ठीक है, आप तब तक निकाल सकती है, तब तक मैं पंडित जी से पूछ लेती हूं। में केतु है। मैं एक चीज मैं सुचारिता जी आपसे क्रॉस करना चाहूंगा। जो आपने जो पहले जो कुंडली दी थी कैटरीना कैफ की, उसमें मैंने पहले ही कहा था ये 1 डिग्री का लग्न है, यानी टोटल वो जैसे चौथे पीरियड की क्लास खत्म होती है और 5वें की शुरू होती है, आप उसको चौथा खत्म होना बोलेंगे या 5वां शुरू होना। चलिए ठीक है, उसको हम थोड़ा अलग रखते हैं। अब जो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ उस पर गणना क्या कह रही है? कोई भी ऐसी कुंडली दीजिए जिसमें मिड कैसु का लग्न हो, यानी लगन शुरू हो चुका हो, तभी तो जाके आप टाइम की गारंटी नहीं ले सकते, तो प्रेडिक्शन की कैसे दे सकते हैं? जो मैंने आपको जन्म तिथि अभी दी है उसके बारे में बता सकते हैं पंडित जी? बताइए। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी गणना कीजिए, आपके पास वापस आएंगे। उससे पहले जो खबर हम अपने दर्शकों को आज बता रहे हैं, लखनऊ में यूनिवर्सिटी कानून की पढ़ाई कुंडली देखकर तय कर रही है। मतलब आप कौन से वकील बने, किस लाइन में जाएं, ये तय करने के लिए प्रोफेसर पहले आपकी कुंडली देखते हैं। और अगर कुंडली पर इतना भरोसा है तो आप सब अपनी कुंडली निकलवा कर टीवी के सामने बैठ जाइए। इंडिया टीवी पर सच सामने आने वाला है। आज कुंडली का टेस्ट हो रहा है, तो क्या कुंडली सच बोलती है? कुंडली नहीं मिली तो शादी नहीं, कुंडली मिली तो शादी हो जाती है। कुंडली के टेस्ट से पहले उन लोगों की कहानी जिन्होंने कुंडली मिलाकर शादी की और उनकी शादी भी ठीक चल रही है। क्या आप नहीं आपकी कुंडली जीवन साथी चुनती है? क्या कुंडली फैसला करेगी आप किससे शादी करेंगे और किससे नहीं? कुंडली मिलने के बाद हुई शादी क्या सफल होती है? ये जानने के लिए मुंबई के रवि और आशा के पास चलते हैं। 2 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। रिश्ता होगा या नहीं, इसके लिए सबसे पहले मिलाई गई इन दोनों की कुंडली। 36 गुण में से 34 गुण मिले और शादी हो गई। हम लोग ने एक बार देखा और फिर फैमिली ने बोला कि पहले हम लोग कुंडली मिलवाते हैं, बिकॉज हम लोग के कल्चर में, इंडियन कल्चर में ऐसा रिवाज है कि अगर कुंडली मिलती है तो ये दोनों पति पत्नी का लॉन्ग टाइम साथ में अच्छा चलता है। इसके लिए तो हम दोनों के 36 गुण मिलने चाहिए, लेकिन हम दोनों के 34 मिले थे। मुंबई के बाद दिल्ली के पंकज और सपना की कहानी सुनिए। दिल्ली की एक बड़ी बीमा कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हैं पंकज गेड़ा। अगर कुंडली नहीं मिलती तो पंकज और सपना शादी नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुंडली मिलाने की वजह से ही हुआ है, तो कुंडली मिला के ही अगर शादी की जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पुणे से MBA कर चुकी सपना की शादी के अब 5 साल होने वाले हैं। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और इन्हें कुंडली पर पूरा भरोसा है।
चलिए, तो जैसा आपने देखा कि कुंडली मिलवाकर बकायदा शादी की जाती है। हमारे साथ सनल है। सनल, मैं आपसे पूछूंगी, आप कुंडली में विश्वास तो नहीं करते, इसलिए शायद ये बेमाने पूछना होगा, आपने कभी कुंडली मिलवाई है अपनी बीवी के साथ? नहीं, कभी नहीं। मैं तो कुंडली में नहीं बिलीव करता है, और मेरा पिताजी और माताजी भी नहीं बिलीव नहीं करता था, और मेरे बेटी की शादी हो गया, उनका भी कुंडली नहीं मिलाया, और बिल्कुल कुंडली में कोई आधार नहीं है, इसमें तो बिल्कुल अंधविश्वास है। और जितना हम पहले टेस्ट किया है, जितना चैलेंज किया है, अभी तक इसका आधार में तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और इसमें जो लोग ऐसा तो कुंडली के अभी तो जो लखनऊ में जो हो रहा है, इसमें एक गलत संदेश है, क्योंकि कुंडली में तो अपना भविष्य, अपना प्रोफेशन बनाने। अभी तो सरल, हम सीधे अब जितने हम यहाँ लोग बैठे हैं सबसे जानना चाह रहे हैं, कई लोग शादीशुदा हैं, कि उन्होंने कुंडली दिखवाई थी शादी से पहले या नहीं? पुष्पेश जी, आपने? जी बिल्कुल नहीं। रेखा जी, आप ये तो नहीं मानती कि कुंडली से वकील बन सकते हैं? नहीं, लेकिन शादी के समय कुंडली मिलवाई? बिल्कुल नहीं। अब इसी में एक वाकया अगर हम दे सकते हैं तो बोले, माई सिस्टर, बोथ ऑफ अस, हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मेरी दीदी के ससुराल वाले नहीं मानते थे, बिना कुंडली मिलाए शादी हुई। एक हमेशा एक था कहीं पे खलिश की, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। देखिए, जब किसी भी कपल का योग अच्छा होता है तो वो कुंडली कहीं ना कहीं पे मिलती जरूर होती है, चाहे आप मिलाएं या नहीं मिलाएं। आई टुक माई सिस्टर्स हॉरोस्कोप, माई ब्रदर इन लॉज हॉरोस्कोप, एंड व्हाट अ परफेक्ट मैच, बिकॉज मेरे दीदी का किसी से कुंडली मिलना बहुत डिफिकल्ट था, और उसके बावजूद उनकी शादी हुई बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर। तो कहीं ना कहीं पे जब हम कपल की बात करते हैं, सक्सेसफुल कपल्स की बात करते हैं जिनकी हॉरोस्कोप मैच नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कुंडलियां मैच नहीं होती होंगी। दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट, कि वो मैच ही नहीं करवाया तो अलग बात है। तथ्य वहां पे देखना चाहिए कि उसके बाद वो सब्जेक्ट को लेकर के उनकी हॉरोस्कोप्स देखनी चाहिए सक्सेसफुल कपल्स की, कि क्या उनकी हॉरोस्कोप्स मैच कर रही हैं। अभी आपने एक कुंडली दी थी 23 अक्टूबर 1980 की। सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहेंगे कि ये वाणी की कहीं ना कहीं से संबंधित अर्न करते होंगे, अपनी जबान से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनका होता होगा। बहुत जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता होगा। बहुत ज्यादा मर्क्यूरियल टेम्परामेंट इनका बनता दिखाई देता। आने वाले वक्त में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एसोसिएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका बनता दिखाई देता है। तो आप ये काम क्या करते हैं फिर? ये इनका काम कहीं ना कहीं, देखिए मैंने बोला, वाणी से संबंधित अर्निंग्स, या फिर टीचिंग से संबंधित, या फिर इवन टू इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मुझे मीडिया से संबंधित भी दिखाई देता है। अब मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, आप ही लोगों में से तो किसी की नहीं है। हम पंडित अजय गौतम से पूछ लेते हैं। पंडित जी, आपकी गणना क्या कह रही है? नहीं, गणना में जो बिल्कुल ये मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं जो बात कही है, और गुरु शनि का दशम में जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं ऐसा भी संभव है कि कोई जो विधि हमारे यहाँ कही जाती है, जो न्याय यानी लॉ से रिलेटेड भी हो सकती है, और मीडिया पर्सन, ये दोनों तीनों प्रोफेशन इसके अंदर। अगर आपने, क्योंकि इस जातक के जन्म के समय मैं मौजूद नहीं था, आपने जो डाटा मुझे दिया उसके हिसाब से इसका जो है या तो मीडिया या विधि के हिसाब से प्रोफेशन हो सकता है। बाकी आप बताइए। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, मेरे साथ मेरे जो सहयोगी बैठे हैं सौरभ शर्मा, इन्हीं की कुंडली आप देख रहे थे, और जी बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपने बताया। लॉ में इंटरेस्ट है या नहीं, ये आप पूछिए। पुष्पेश जी, ये कैसे हो गया? बिल्कुल सटीक बातें बताइए सौरभ। सौरभ, हमने आपका स्केच बना दिया, अब तो मान लीजिए कि कुंडली में तथ्य होता है। हमें तो पता नहीं था कि हम पुष्पेश जी से पूछ लेते हैं, नंदिता वो मान रहे हैं कि नहीं? पुष्पेश जी बताइए। नॉर्मल गेसवर्क। और एक चीज और सौरभ साहब एक चीज और है, ये तो कुंडली सही साबित हो ही गई। इसके अलावा आप कैटरीना कैफ की 8 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको उसकी वो तकनीक। देखिए ये कुंडली आपको जो दी गई, जैसा सुचरिता ने बताया, ये मेरी कुंडली थी। आपने मेरा प्रोफेशन बिल्कुल सही बता दिया। अब जब आपने ये कह दिया कि मीडिया है, तो आपने मीडिया का जिक्र किया था सनल, लेकिन ये इसमें ये तुक्का है, ये कोइंसिडेंस है, ये क्या है? कोइंसिडेंस नहीं, ये है ज्योतिष में कम से कम। लेट मी सी, ये तो नॉर्मली दिस इज द गेसवर्क, यू नो। जब ये नाम आपने जो कुंडली का डिटेल्स दिया था, इनका बीच में एक डिस्कशन चल रहा था, ये शायद पारुल का होगा, ये तो डिस्कशन चलता रहता था। ये तो गेसवर्क है, ये गेसवर्क है। ये बात आप गलत बात मत करिए, बिल्कुल सनल जी। ये बात हम मजाक में अगर कोई कर रहे हैं तो आप ऑन एयर उन बातों को बोलेंगे। ये बात सनल जी गलत है, ये बात आप इस तरीके से मत बोलिए। आप अगर बात करिए तो प्रोफेशनल लॉजिकल, ये गलत बात नहीं, इस तरीके से आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आपकी एजुकेशन की बैकग्राउंड बताएंगे सौरभ जी अपनी थोड़ी? ये आप बताइए पंडित जी। नहीं, हमने तो पता है, हमने तो कह दिया कि आप मीडिया के। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि मैंने पढ़ाई क्या की है। मैं पंडित जी आपसे ये पूछ रहा हूँ,
विधि और लिटरेचर। पंडित जी सौरभ, क्या 18 साल से लेके और 27 साल की जो उम्र है ना आपकी, वो बहुत फास्ट गई आपकी लाइफ में। 10-11 साल आपकी जिंदगी में, और अब थोड़ा सा जो ठहराव आना शुरू हुआ है आपकी लाइफ में। विधि और लिटरेचर से नहीं पढ़ाई है। ठीक, आपकी बात सुन ली। अब एक मैं पुष्पेश जी से पूछ लेती हूँ। पुष्पेश जी, आपको क्या लग रहा है, ये सब सुना आपने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर संयोग भी है तो ये संयोग ऐसा है जिसको आप आसानी से जुटला नहीं सकते। और अगर तुकबंदी भी आप कहते, मैं तो बहुत शुरू से आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की प्रोबेबिलिटी थियरी होती है उसमें ये भी संभव है कि आपने जो अचानक कहा वो सच बैठ रहा है। ये स्टेटिस्टिकल सैंपल क्या इतना बड़ा है कि जिसके आधार पर हम ये कोई फतवा दे सकें कि ज्योतिष 100% प्रमाणित विज्ञान है? जी, रेखा जी, अगर ये तुकबंदी है तो बहुत बढ़िया तुकबंदी। सौरभ जी की जो पढ़ाई है इस कुंडली के हिसाब से, सौरभ जी की जो पढ़ाई है मीडिया के अलावा विधि और लिटरेचर से जुड़ी हुई रही होगी। सौरभ जी बता देंगे इस बात को। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ पंडित जी। मैंने टेक्निकल पढ़ाई की है, आईटी की पढ़ाई की है। चीज पर हमने कहा है, मैंने आईटी की पढ़ाई की थी। अरे आपने एक चीज सही बता दी, एक चीज आपने गलत बताई। मैंने लिटरेचर या लॉ नहीं पढ़ा। विधि का मतलब है तकनीक उसी चीज पर हमने बात करी है। टेक्निकल होता है। चलिए, बात बिल्कुल आपने सही कही। रेखा जी से मैं पूछ रही थी पंडित जी, लेकिन आपने उन्हें बोलने नहीं दिया। एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद रेखा जी से पूछूंगी क्या ये तुकबंदी है, अगर तुकबंदी है बहुत बढ़िया है। एक ब्रेक लेंगे।